बालाघाट मुख्यालय से चलने वाली यात्री बसों में सवारियों को जानवरों की तरह ठूस ठूस कर भरा जा रहा है। इन बसों में खचाखच सवारियां बैठाई जाती और बस की गैलरी और पायदान में भी सवारियों को भर दिया जाता है, जिसके कारण सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है। इन यात्री बसों में सुरक्षा मानकों के साथ ट्रैफिक एवं महिला सुरक्षा नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बालाघाट से अपने गंतव्य के लिए चलने वाली यात्री बसों में यात्रियों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण यात्रियों को आए दिन परेशान होना पड़ रहा है। वहीं बस चालक यात्रियों से मनमाना किराया भी वसूल किया जा रहा है और क्षमता से अधिक सवारियों को भरा जा रहा है। शासन द्वारा यात्रियों को लेकर, खासकर महिला यात्रियों को लेकर जो नियम लागू किए गए थे, जिला परिवहन विभाग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे ज्यादा दुखदायी स्थिति बालाघाट से गोंदिया चलने वाली यात्री बसों की है। बालाघाट से अन्य दूसरे राज्य या प्रदेशों में ही लंबे सफर या अन्य जरूरी कामों के लिए समय पर गोंदिया से ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत से यात्री बालाघाट से गोंदिया जाते हैं, जिसमें पुरुषों के अलावा पारिवारिक महिलाएं, बच्चियां और छात्र छात्राएं भी होती हैं। बस ऑपरेटरों द्वारा इस रूट में सबसे ज़्यादा मनमानी बरतते हुए ठूस ठूस कर यात्री भरे जाते हैं। अपन तो नागपुर तक जा रहे हैं सर। तो ये यहाँ पर जो है देखने में आ रहा है कि ओवरलोड सवारियाँ लिया जा रही, क्या परेशानियाँ होती हैं? इसमें सर हमारे अभी जो कोविड-19 चल रहा है, इसके वजह से हमारे माता बहनों को और हमारे जो बस कंडक्टर है, जो भी है, जहाँ से बाहर से आते कोविड वाले, तो उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। हमारी माताएं बहनें या हमारे गाँव ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को बोलो या स्कूल विभाग से जो बच्चे लोग आते हैं गांव से, खेड़ों शहरी लोग जो आते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है कोविड-19 की वजह से स्वास्थ्य। और ये जो बस वाला रूट होता है, जिसकी वजह से जो ओवरलोड सवारियां लेके जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जो बस कंडक्टर या बस के जो मालिक होते हैं अपने फ़ायदे अपने इसके लिए, तो उसकी वजह से बाकी सभी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत दिक्कत उठाना पड़ रहा है। ये भी देखने में आ रहा है कि जो ओवरलोड सवारियाँ भरी जाती है, उसमें माता बहनों को भी जो है वो बैठने के लिए सीट प्रदान है, वो भी खड़े खड़े सफ़र करते हैं। हाँ। ऐसे में कई मनचले जो है वो गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। सही बात। तो इसके क्या बोलना चाहेंगे आप यातायात विभाग को? इसके लिए तो यही कि जितनी सीटें अवेलेबल होती है बसों के अंदर में, उतनी सवारी लेना चाहिए उन्होंने। और कंडक्टर और जो चेकर लोग होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए, वो तो सेठ को भी नहीं मालूम होता, बस के जो सेठ लोग होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता। ये तो अपने कंडक्टर ड्राइवर होते हैं और जो टिकट जो चेकर लोग होते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए लेके जाते हैं। आरटीओ के जो अधिकारी लोग होते हैं, जो ध्यान नहीं देते, तो 10-20 रुपये के लिए जो घूस खोज लेते हैं, उसकी वजह से ये लोग बस को जाने देते हैं। जितनी सवारी उतना ही पैसेंजर बैठाना चाहिए बस के अंदर में। रिस्ट्रिक्शन कोई फॉलो नहीं कर रहा है, मास्क कोई नहीं पहन रहा है और जमकर भीड़ भर रहे हैं। ये ओवरलोड जा रहे हैं, मतलब खड़े भी पेशेंट जा रहे हैं। दोगुनी सीटें हैं। दोगुनी सीटें ले जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और महिलाएं, बच्चे, परिवार परेशान हो रहे हैं? सभी लोग, और एक घंटे बस को लेट कर रहे हैं। 2 टाइम का एक ही बार मैनेज कर रहे हैं। मतलब एक बस में डबल सवारी ले जा रहे हैं? इन बसों में यदि किसी महिला यात्री के साथ दुर्व्यवहार हो तो इसकी शिकायत करने के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर अब तक नहीं लिखे गए हैं। इस रूट पर चलने वाली बसों में महिलाओं के लिए कई सुविधाओं का अभाव है। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रखने का नियम है, लेकिन महिलाओं की सीट पर पुरुष को बैठा दिया जाता है और महिलाओं को खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती है, जिसका फायदा इन्हीं बसों में मजे के लिए सफ़र कर रहे मनचले, रोड साइड रोमियो और शहजादे उठाने से बाज नहीं आते। यदि किसी महिला यात्री के साथ छेड़खानी या दुर्व्यवहार होता है तो मजबूरी और सुविधा के अभाव में वह शिकायत भी नहीं कर पाती है। जिला परिवहन अधिकारी बालाघाट द्वारा तो महीनों से इन यात्री बसों की चेकिंग तक नहीं की गई है। बालाघाट से गोंदिया का सफर तो इन दिनों महिला यात्रियों के लिए अपनी व्यवस्था में अपनी अस्मत दांव पर लगाने जैसा हो गया है। इसे लेकर वेनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि प्रशासन और जिला परिवहन विभाग, हमारे यहाँ के विधायक, सांसद अगर इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो हमें कह दे, हम इस व्यवस्था और सफ़र में महिला यात्रियों को हो रही तमाम परेशानियों को दूर करने में जो प्रयास हो सकेगा वो करेंगे। ये मामला मेरे प्रकाश में भी काफ़ी दिनों से आया हुआ है और इस मामले को मैं चाहता हूं कि प्रशासन भी इस मामले में ध्यान दे।
क्या है कि बालाघाट से गोंदिया चलने वाला रूट हमारा सबसे बिजी रूट है, क्योंकि गोंदिया से जो है महाराष्ट्र में आगे शहरों में जाने के लिए और छत्तीसगढ़ में बड़े शहरों में जाने के लिए, अन्य राज्यों में जाने के लिए ट्रेन सुविधा है। तो क्या है कि यहाँ से बस यात्री जो है बस में बैठ के गोंदिया तक सफ़र करते हैं अधिकतर, और वहाँ से फिर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। परंतु बालाघाट से जो गोंदिया का बस का ट्रैफिक है, जो बस ट्रैफिक में जो पब्लिक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बस ऑपरेटर जो है एक ही बस में जो उनकी कैपेसिटी है उससे कई गुना 2-3 गुना अधिकारी मतलब जो है जनता को जो है लेके जाते हैं, ठूस के ले जाते हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ से जनता सफ़र कर रही है बालाघाट से गोंदिया या गोंदिया से बालाघाट, वो इतना मतलब नरक जैसा हो जाता है। मतलब बसों को जैसे जानवरों को भरते हैं ना जैसे ट्रकों में, उस तरीके से जो है इंसानों को यहाँ से धोया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। मेरा प्रशासन से, मेरा तो यहाँ के बालाघाट के विधायक महोदय से भी अनुरोध है कि एक आध दिन कभी गोंदिया जो है वो जाते आते रहते हैं, तो बालाघाट के विधायक महोदय, बालाघाट के सांसद महोदय, हमारे कलेक्टर महोदय कभी एक आध दिन बस में अपने परिवार के साथ सफ़र करें तो उनको समझ में आएगा कि कितनी समस्या में जनता है। मैं स्वयं कई बार गोंदिया से बालाघाट बस से आता हूँ, बालाघाट से गोंदिया बस से जाता हूँ अभी भी, और मैं देखता हूँ जो दुर्गति मची हुई है इस ट्रैक पर जनता के साथ में, इस रूट पर जनता के साथ में, वो बहुत ही भयावह है। यहाँ के नेताओं को जो है चुने हुए नेताओं के अगर बस में सफ़र करना चाहिए, समझ में आ जाए कितनी तकलीफ में जनता है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय से, जिला परिवहन अधिकारी से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस मामले को संज्ञान में लें, जनहितों को संज्ञान में लें। भाई आप किराया पूरा ले रहे हो, व्यवस्थाएँ क्या दे रहे हो? भीषण गर्मी में, बारिश में, किसी भी समय में इतना खचाखच भरी रहती हैं बसें। हमारी बच्चियाँ उन बसों में सफ़र करती हैं, महिलाएं उन बसों में सफ़र करती हैं, कोई कहीं हाथ लगा रहा है, कोई कहीं छेड़ रहा है। मतलब इतना न्यूसेंस है उस ट्रैक पर, जो है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ये बात जो है नकारने योग्य नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से, जिला परिवहन अधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में लें और यहाँ पे सुचारू व्यवस्था जनता के लिए वो बनवाएं। ये क्या मानते हैं पूर्णतः लापरवाही मतलब किसकी मानी जाएगी? बिल्कुल, देखिए क्या है कि अगर धोखे से कभी कोई हादसा हो गया तो इतने लोगों की जान चले जाएगी कि आप सोच नहीं सकते, कंट्रोल नहीं होगा। ओवरलोड जा रही है बस, कोई ट्रक ओवरलोड हो जाए, कोई ऑटो ओवरलोड हो जाए तो ट्रैफिक वाले फट से लोग के चालान बना देते हैं। ये बसों के ओवरलोड पर चालान क्यों नहीं बनाते आरटीओ साहब? ये बड़ा सवाल है ना भाई। आपने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया बस का, ठीक है, कागज में है फिटनेस, अब बस कितनी फिट है नहीं है, और उतने लोगों को ढोने की कैपेसिटी उस बस में है कि नहीं, ले जाने की कैपेसिटी उस बस में है कि नहीं, ये भी तो देखना चाहिए। इस पर कभी कोई जाँच नहीं होती। कभी किसी चेक पोस्ट मैंने देखा नहीं कि आरटीओ साहब खड़े होकर बसों की सवारी गिनवा रहे हो या बसों में फ़ाइन कर रहे हो। हमारी बस संचालकों से भी ये अनुरोध है कि भाई इतना अति न मचाएं। अगर उनको लगता है कि भाई उनको भाड़ा नहीं पुरा रहा है तो वो भाड़ा बढ़वाएं, जनता से बात करें, प्रशासन से बात करें, सरकार से बात करें। प्रशासन ने तो हादसों को सीख की बजाय जो है ना प्रक्रिया बना लिया है। जो आप सवाल कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि जब कोई हादसा होता है तो प्रशासन जागता है, वो भी चंद दिनों के लिए। मतलब जो है हादसा एक प्रक्रिया का रूप ले लिया प्रशासन में, ये नहीं होना चाहिए। आरटीओ महोदय को ध्यान देना चाहिए। देखिए आपने जो बात कही कि वहाँ क्या होता है आरटीओ में, उस पर मैं कोई बात नहीं बोलूँगा, पर जो यहाँ दिख रहा है, जो जनता सहन कर रही है, जनता महसूस कर रही है, जो हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसको लेकर तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि ये लापरवाही प्रशासन की घोर लापरवाही है या परिवहन विभाग की घोर लापरवाही है। परिवहन विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं बस संचालकों से भी अनुरोध करता हूँ कि भाई ऐसी दुर्व्यवस्था न करें, ऐसी जनता के साथ में इतना अव्यवहार न करें। एक तो क्या है कि दूसरा मैंने ये भी देखा है कि जो बस में इनका जो स्टाफ चलता है वो एजुकेटेड स्टाफ नहीं है, उनको ये ट्रेनिंग भी नहीं देते, स्किल भी डेवलप नहीं करते उनकी कि वो किस तरीके से व्यवहार करेंगे पैसेंजर के साथ में। इस और भी उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई उनके कर्मचारी जो है, ड्राइवर जो है, परिचालक जो है, कंडक्टर जो है, वो उनको ट्रेनिंग दी जाए बाकायदा कि भाई वो किस तरीके का व्यवहार करें। अगर बस संचालकों से नहीं जम पा रहा है तो मेरे मजदूर यूनियन से वो संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने वैनगंगा मजदूर यूनियन के माध्यम से हम जिस तरीके से अपने मजदूर साथियों को ट्रेनिंग देते हैं, अपने व्यापारियों से और कर्मचारियों से बात करने की और उनको व्यवहार करने की, वैसी ट्रेनिंग हम इनके बस के चालकों और परिचालकों को भी हम वैनगंगा मजदूर यूनियन से उपलब्ध करा दें करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात बोली, शासन जो है नारी शासन नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी का, खासकर किसी पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी के मोबाइल पर कॉल करिए तो गाना क्या बज रहा है मालूम है क्या आपको? नारी का सम्मान, इससे शुरू होता है। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट की एक पर्टिकुलर कॉलर ट्यून है। आप जब भी किसी पुलिस कर्मचारी को, अधिकारी को, किसी भी रैंक के कर्मचारी की बात करेंगे सरकारी मोबाइल पे, तो उसमें अगर नारी का सम्मान, हमारा अधिकार, हमारी वो है करके जो है कॉलर ट्यून बजती है, तो उसके बाद भी ये नहीं सीख पा रहे हैं। तो मैं प्रशासन से बारंबार आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लें, वरना वैनगंगा मजदूर यूनियन फिर अपने स्तर पर आकर आंदोलन करेगा। गायन भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।